हुकूमत मईशत की सूरत हाल को कैसे संभालेगी, इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर शाहजहां सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कोई अच्छी खबरें तो नहीं हैं, ज़ाहिर IMF की शराइत पर अमल भी करना है। आगे जो नई हमें किस्तें मिलेंगी, नए पैसे मिलेंगे, उसमें भी ज़ाहिर दोबारा बैठा जाएगा, लेकिन अगले 6 माह कैसे होंगे? अगर मैं आवाम की रिलीफ की बात करूं तो क्या 6 महीने या 1 साल तो कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? नहीं, अभी आपने खुशखबरी दी है ना कि पेट्रोल की कीमतों में कम हो गई, कमी हुई है, तो मैं तस्दीक कि आप 31 जुलाई तक इंतज़ार कर लें, ये शौक भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें 31 जुलाई को बढ़ने वाली हैं, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूँ। एक दूसरा ये था कि ये आप IMF के खाते में सारा किस खुशी में डालना चाह रहे हैं? अच्छा, IMF ने कब कहा है आपको? IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का आपको भी पता है कि वो उसकी सरबराह है। उन्होंने ये कहा था कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीबों को मराद दें। ये उनका बयान है, पाकिस्तान में छपा है, सारी दुनिया में छपा है। तो आपने तो कहा कि नहीं जी, हम तो नहीं ताकतवर लोगों से हम तो टैक्स नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे आप? कहते जी हमें आप 17% से GST को 18% कर देते हैं। तो IMF ने तो कहा था आप मालदार लोगों से टैक्स लें, आपने नहीं लिया। तो सवाल ये कि पहले तो आप इसको मेहरबानी करें हमारे ऊपर IMF के खाते में मत डालिए। सवाल ये है कि IMF ने ये ज़रूर कहा कि आप सर्कुलर डेट को अपना कम करें, लेकिन हमने 2009 से ये वायदा किया हुआ है कि हम सर्कुलर डेट को ख़त्म करेंगे, लेकिन सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? खुद वज़ीर आज़म ने बता दिया। उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान में बिजली की चोरी हो रही है, पाकिस्तान में लोग बिल नहीं दे रहे, पाकिस्तान में जो है वो लाइन लॉसेस जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा हैं। तो ये 4 बातें जो हैं ना, तो इसमें आवाम का क्या कसूर है? आपका कसूर है ना कि आप ये खराबियाँ दूर नहीं कर रहे। तो हुकूमत ये ना ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रही है, ना खराबियाँ दूर कर रही है, तो फिर हालात तो ऐसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं रहेंगे। तो मजीद अभी तो आपने खुद ही बताया ना कि आवाम पर मजीद बोझ बढ़ने वाला है। आपने अभी बिजली को बड़ी तफसील से बताया, जी जी, और बिल्कुल सही बताया। तो आवाम क्यों किस गलत फहमी में है और आवाम की क्या जिम्मेदारी है? आपने 1974 के बाद से कोई डैम नहीं बनाया। कोई सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि डैम अगर होता तो हमारी बिजली बढ़ती 7 रुपया यूनिट, 7 रुपये 7। अब इस वक्त जो है हमारी 48 रुपये पड़ रही है, जो है हम फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं। तो 74 से अब तक जो आपने डैम नहीं बनाए, वो किसकी जिम्मेदारी है? IMF की जिम्मेदारी है। सवाल ये है, अगर भाषा डैम उसमें मुशर्रफ ने, मुझे याद है, उसका इफ्तिताह कर दिया था, उसके बाद भूल गए। अब उसकी कीमतें लागत कई गुना बढ़ गई। आप डैम नहीं बना रहे, आप फर्नेस ऑयल से जो बना रहे हैं वो 48 रुपया। आप सही फरमा रहे हैं। ना हमने कोई प्लानिंग की, ना हमने डैम्स बनाए, ना हमने कोई पावर प्लांट्स लगाए। हम उसी तरफ हैं, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, महंगी बिजली आवाम को बेचते हैं। और यहाँ मैं एक वजाहत करती चलूँ, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहजहां सिद्दीकी साहब, मेरे पास वक्त की कि ये जो मैंने आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताएं आपके बिल के हवाले से, ये वो हैं जो टैक्सेस हटा के हैं। जब हम टैक्सेस लगेंगे तो ये बिजली का बिल आपका कहीं से कहीं चला जाएगा। तो अब यही है कि हमारे पास सोलर सिस्टम की सूरत हाल है, लेकिन वो हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।